और यदि यहोवा की यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 15 आयत में यहोशू ने क्या कहा, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा तुम्हारे महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते थे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। पूरी चर्च बोले आमीन, हालेलुया। अब यहां पे सिर्फ पास्टरों को नहीं बोल रहा था यहोशू, अब पास्टर का काम नहीं सेवा करना, या इवेंजलिस्ट का काम नहीं सेवा करना, तो बाइबल कहते उसने सारे इजरायलियों को बोला। उसने बोला आज तुम चुन लो, अगर परमेश्वर की सेवा करना तुम्हें शर्मिंदगी लगती है, तुम्हें बुरा लगता है, तो आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। क्या जिस देश में तुम गुलाम थे, जिस देश में तुम निकले थे, क्या उन्हीं देवताओं की तुम पूजा करना चाहते हो, या उस परमेश्वर की जो परमेश्वर तुम्हें गुलामी से, तुम्हें शर्मिंदगी से, तुम्हें बीमारियों से, तुम्हें गरीबी से बाहर निकाल के लेके आया। हालेलुया। उसने चुनाव दिया सारे इजरायलियों को। उसने बोला आज तुम चुन लो, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, तुम किसकी वर्शिप करना चाहते हो। उसने बोला तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे करना चाहो, लेकिन आज उसने बोला मैं वायदा करता अपने हाथों को उठाकर कि मैं और मेरा घराना, मैं यहोवा की सेवा हर रोज करूंगा। मेरे घराने से यहोवा के नाम को महिमा मिलेगी, मेरा सर सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकेगा, और मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरा पूरा घराना, उसने कहा यहोवा परमेश्वर की सेवा करेगा। हालेलुया। आज बंदा बहुत सोच सकता है कि हाँ अगर मैं परमेश्वर की सेवा करूं तो मेरा फायदा क्या होगा, क्या मिलेगा मुझे सेवा करके, क्या अगर मैं परमेश्वर की सेवा करूं मुझे क्या मिल सकता है, क्या मैं परमेश्वर की सेवा करूं मेरा फायदा क्या होगा। अगर तुम ध्यान से बाइबल को पढ़ो, परमेश्वर ने कहा अपने शरीरों के साथ मेरी सेवा करना, अपने शरीरों को परमेश्वर ने कहा पवित्र करके मुझे छड़ाना, अपने शरीर को पवित्र करके मुझे देना। परमेश्वर ने कहा अपने शरीर के द्वारा मेरी सेवा करना, अपने फाइनेंस के द्वारा परमेश्वर ने कहा मेरी सेवा करना, अपने बच्चों को मेरे पीछे चलने की आज्ञा देना। आज बंदा सोच सकता है कि हाँ प्रभु फाइनेंस से सेवा करने के लिए क्यों बोल रहा है मुझे, प्रभु क्यों चाहता है कि मैं अपने बच्चे प्रभु की सेवा में लगाऊं, प्रभु क्यों चाहता है कि मैं अपने शरीर से उसकी सेवा करूं। एक बात को याद रखना, परमेश्वर आपके पैसे का लालची नहीं है। हाँ वो तो बहुत अमीर परमेश्वर है, उसके पास हीरो के, डायमंड के उसके पास घर हैं, वो सोने की सड़कों के ऊपर चलता है, उसका सिंहासन सबसे महंगा है। वो इतना अमीर परमेश्वर फिर भी क्यों कहता है कि अपने फाइनेंस के साथ मेरी सेवा करना, वो फिर भी क्यों कहता है कि अपने बच्चों को मेरे पीछे चलने की आज्ञा देना। इसमें परमेश्वर का क्या फायदा, तुम जहां जैसे जीना चाहते जियो, परमेश्वर क्यों तुम्हें फोर्स करता है अपने दास के द्वारा। हमारे स्पिरिचुअल फादर वो कितनी बार तुम्हें वचन दे चुके हैं कि अपने बच्चों को सेवा में लगाओ, अपने फाइनेंस के द्वारा सेवा करो। अगर तुम बीमार हो, अपने बीमारी अपने शरीरों से परमेश्वर की सेवा करो। जो भी परमेश्वर ने कहा 1% भी परमेश्वर का फायदा नहीं, 100% आप ही का फायदा होगा। हालेलुया। अब फायदा कैसे है आपका, कि अगर मैं फाइनेंस से सेवा करूं मेरा फायदा कैसे होगा, अगर मैं बच्चे सेवा के लिए दूं तो मेरा फायदा कैसे होगा, अगर मैं शरीर सेवा के लिए दूं तो मेरा फायदा क्या होगा। परमेश्वर ने कहा अगर तू अपना फाइनेंस मेरे भवन में देगा, मैं तेरी फजूल खर्चों को छिड़कूंगा। जो तू कमाएगा, तेरा पैसा ऑपरेशनों में, बीमारियों में वेस्ट नहीं होगा, तो अपने फाइनेंस को अपने परिवार के साथ एंजॉय करेगा। मैं तेरे अन्न जल पर परमेश्वर कहता क्या करूंगा, आशीष को दूंगा। हालेलुया। बोलता अगर मैं अपने बच्चे सेवा के लिए दूं तो मुझे क्या फायदा होगा। अगर तुम्हारे बच्चे, अगर तुम नहीं चाहते कि वो बड़े होकर नशेड़ी बने, आपके ऊपर हाथ उठाएं, आपको गालियां निकालें, आपकी बेइज्जती करे, तो बचपन से उन्हें परमेश्वर के पीछे चलने की आज्ञा देना। वो बड़े होकर नशेड़ी नहीं बनेंगे, एक पास्टर के रूप में खड़े होंगे, एक वर्शिपर के रूप में खड़े होंगे, एक सेवक के रूप में खड़े होंगे। मैंने कहा एक राइट बेटा और एक बेटी के रूप में खड़े होंगे। वो आपका आदर करने वाले होंगे शब्द के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। तुम कहते हो कि अगर मैं शरीर के साथ सेवा करूं, अगर अपना शरीर में प्रभु के लिए दे दूं तो मुझे क्या फायदा होगा। वचन को खोले, निर्गमन 23 के 25 आयत को पढ़ेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर। लेकिन तू अपने परमेश्वर की
यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर